मेरी नींदों को पर लग जाए। इसका मतलब है वो कामरान नहीं सुहेल था और तानिया उसके साथ भाग रही थी। फिर तानिया उसके साथ क्यों नहीं गई? क्या गौहर बाहर आ गई थी? क्या गौहर ने सब देख लिया? नहीं नहीं, अगर उसे कुछ पता होता तो वो समी को सब कुछ बताकर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देती। तानिया, ये तुमने मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है? मामा, आप यहाँ? कोई काम था मुझसे? एक सवाल का जवाब दो मुझे। तो मेरी इज्जत को नीलाम करने निकली थी तो रुक क्यों गई? मामा, मुझे नहीं मालूम ये सामान किसने रखा। मामा, मुझे माफ कर दे मामा, मैं बहक गई थी, लेकिन एक फरिश्ते ने मुझे ऐन वक्त पर यह गलती करने से रोक लिया। एक बात याद रखना तानिया, मैं उन लोगों में से हूं जिनके अंदर बदले की आग कभी सर्द नहीं होती। अगर तुम उस कमजोर लड़के के साथ मिलकर कहीं गई तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। अब बताओ बताओ मुझे, ये मोबाइल कहां से आया तुम्हारे पास? सच बताओ, झूठ मत बोलना। कंवल ने दिया था। आइंदा कंवल इस घर में नहीं आएगी और ना ही तुम मुझसे मिलोगी। सुन लिया तुमने? तुम अपना इम्तिहान दे लो, बस उसके बाद मैं तुम्हें रुखसत करने का इंतजाम करती हूँ। मैं भी तैयार हूँ, चले? तुम कहाँ जा रही हो? आप लोगों के साथ बारात में। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही। मैं तुम्हें अपने सर्कल में समी की बीवी की हैसियत से मुतारिफ नहीं करा सकती। कोई कहीं नहीं जा रही, से मैं लेने के लिए आया। चलो गोरी, घर चले। चलो।
गौरी तुम कुछ ले नहीं रही हो। तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। ये नाश्ता करो। मुझे भूख नहीं है, कुछ देर बाद खा लूँगी। कितनी कमज़ोर हो गई तुम, लगता है आईना नहीं देखती हो, बिल्कुल पहले जैसी नहीं रही, कोई भटकी हुई रूह लगने लगी हो। कामरान तुम नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। प्लीज़ नाश्ता कर लो ना, फिर हम लोग कहीं बाहर चलेंगे। क्या ख्याल है आज शॉपिंग हो जाए? उस पर मेहरबानियाँ करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नहीं जाना मुझे। प्लीज कामरान चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ सोचना चाहती हूँ इस वक्त। सोचो, ज़रूर सोचो, लेकिन गुजरे हुए कल को नहीं, आने वाले वक्त को सोचो। अपने अच्छे की उम्मीद रखो। गौरी मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं वादा करता हूँ तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं जान चुका हूँ मेरे लिए तुम कितनी अहम है। तुम यहाँ से जाते हो या मैं चली जाऊँ? अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उस बारे में सोचना ज़रूर। मैं इस बारे में कुछ नहीं सोचना चाहती कामरान, तुम्हें समझ में नहीं आती मेरी बात। आइंदा मुझसे इस किस्म की कोई बात मत करना। नानी, मुझे उस वक्त बहुत बुरी तरह तकलीफ हुई थी। फाखरा आंटी की बात से ज्यादा समी की लाताल्लुकी ने दुख दिया है। मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों उस घर को छोड़ के आ गई, ये जानते हुए भी कि मुझे वहां से लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा। देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, अब इंतजार करो और अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। वो मेरे शौहर हैं, मुझे उनकी फिक्र है, मगर वो मेरे नहीं है। मैं क्या करूं नानी? नानी, कोई ऐसा टोटका बताएं जिससे मेरे दिल को सुकून मिल जाए। सब्र करो बेटा, अल्लाह अगर कोई दुख देता है तो उन दुखों को राहत में भी वही तब्दील करता है बेटा। अगर वो लोग नहीं बदल सकते नानी, उनके दिल मेरे लिए बहुत सख्त है। समी के दिल में मेरे लिए हल्की सी भी मोहब्बत की किरण नहीं है। मेरे बच्चे चुप हो जा, ना रो। देखो बेटा, जिस घर में तुम बैठी हो यहाँ भी तुम्हारे लिए अमान नहीं है। खामोश हो जाओ, अपनी जात का तमाशा ना बनने दो, चुप हो जाओ। आपने बुलाया अम्मी? हाँ, मैंने बुलवाया था तुम्हें। लॉन में गौरी के साथ क्या बात कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। बहुत अपसेट है बेचारी, उसके साथ हो भी तो बहुत बुरा रहा है। ओह, तो तुम तो हो ना उसका ख्याल रखने के लिए, फिर उसमें फिक्र वाली कौन सी बात है? तुम तो अपना सब कुछ भुलाए बैठे हुए हो, उसे तो बिल्कुल ही नहीं परेशान होना चाहिए। नहीं, समझ में नहीं आ रहा आप उस पर इतनी खफा क्यों हो रही हैं? मेरा ख्याल था पापा के बाद आपको अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कौन सी गलती? कैसी गलती? गलती तो तुम करने जा रहे हो। वो शादीशुदा है, किसी की बीवी है, और तुम्हारी भी एक बीवी है। रूमी से तुम्हारा दिल भर गया तो तुम्हें गौरी याद आ गई। प्लीज रूमी का नाम मत लें। नहीं लेती मैं रूमी का नाम, मगर गौरी के नाम के साथ भी तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए, समझे तुम? उसका घर आबाद हो चाहे बर्बाद,
तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अम्मी, मैं कोई बेवकूफ नासमझ बच्चा नहीं हूँ। मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकता हूँ। क्या बात है, परिंदे शोर डाल रहे हैं। आज इन्हें डांटना नहीं है तुमने? मैं अब इन पर रोब नहीं डालती। मेहमान है यहाँ पर, ये भी जानते हैं आज मैं कल चली जाऊंगी। तुम इन्हें डांटो तो सही है, खामोश हो जाएंगे। तुम नहीं जानती, लेकिन ये जानते हैं कि ये घर तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। ये घर मेरा कभी भी नहीं था, इसलिए तुम्हें ही मुबारक है। मेरा घर वो है जहाँ मेरा शौहर रहता है। कौन शौहर? जो तुमसे गैरों से भी ज्यादा लाताल्लुक है। उस घर में तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा मकाम तो देख ही लिया था मैंने। समी को कुछ मत कहना, ये मेरा मसला है। तुम क्यों आ जाते हो बार बार मेरे जख्मों को कुरेदने के लिए? इतने ही हमदर्द हो तो रूमी से जाकर हमदर्दी करो और अपना घर बचाओ। अल्लाह ने तो हमें एक दूसरे के लिए बनाया था। मेरी बेवकूफ़ी कि मैंने रूमी जैसी मतलबी लड़की से शादी कर ली और तुम हालात का शिकार हो गए। समी जैसे बेअख्तियार बंदे के पल्ले बन गए। इसको तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बारे में क्या ख्याल है? तुमने भी तो मुझे अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और आज मेरी बर्बादी की वजह भी तुम ही हो। मगर गौरी, प्लीज चले जाओ यहाँ से। जितने रोज मैं यहाँ नहीं हूँ, तुम उतने रोज अपनी नानी के यहाँ रहना चाहती हो। क्या ऐसा हो सकता है? आप छोड़ देंगे मुझे नानी के पास? तुम कहो तो हमेशा के लिए छोड़ दो तुम्हें नानी के यहाँ। ये क्या कह रहे हैं? मैं आपकी माँ की हर बात तो मानती हूँ, सारे काम करती हूँ, फिर भी आप ऐसा कह रहे हैं मुझे। मेरी वजह से इस घर से दूर मत जाइए प्लीज। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्यों रोक रही हो मुझे? मुझे भला क्यों खुशी होगी? डांट टपट से जान छूट जाएगी। आप चाहे जितना भी डांट लें, मुझे बुरा थोड़ी लगता है। नानी कहती हैं अब आप ही मेरा सब कुछ है। आप चले जाते हैं तो आपका इंतजार करती हूँ, घर आ जाते हैं तो सुकून आ जाता है। मेरी जिंदगी में आपके अलावा और है ही क्या? बातें बड़ी बनानी आती हैं। बातें ही तो बनानी नहीं आती मुझे। कहां से उठा लाए हो इसे? मजाल है जो कोई काम ढंग से आता हो। नाश्ता लाओ मेरे लिए भाई। टाइम देखा है तुमने? 12:30 बज रहे हैं। इसमें नया क्या है, रोज बजते हैं। ये नाश्ते का टाइम नहीं है। मेरे घर में नाश्ता सुबह 9 बजे तक कर लिया जाता है।
मेरा तो यही टाइम है। अब मैं किसी के खातिर। तुम किसी की खातिर अपने आप को नहीं बदल सकती, तो मैं तुम्हारी खातिर अपने घर के उसूल क्यों बदलूं? लंच का टाइम है ये, जाओ लंच तैयार करो, बेकार काम मत करो। हाँ, मैं बात कर रही हूँ। क्या बात है ये तुम अपनी माँ से पूछो। उन्हें ये भी याद दिला देना कि मेरी इस घर में हैसियत क्या है। प्लीज नाश्ता लेकर आओ मेरे लिए। मजाल है जो किसी को तोहफी को आके फोन उठा ले। कब से बज रहा है? हेलो हेलो, ये मैं बोल रही हूँ, फाखरा बेगम। कैसी हो? मुझसे पूछ रही हैं आप? ये जरा सोचिए कि आपकी पोती के होते हुए मेरा क्या हाल हो सकता है। ओहो भाई, तुम जब भी फोन करती हो गौहर की शिकायतें लेकर बैठ जाती हो। भाई कोई आपस की बात कर लिया करो। ये बताओ समी कैसा है? और हाँ, हमारे काम का क्या हुआ? इकबाल ने तुमसे दुकान के लिए लोन मांगा था। समी के हालात भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं है। आपकी पोती कई दिनों से अपनी नानी के घर जाके बैठी हुई है, ना कोई फोन ना कोई इत्तला। ये तौर तरीके होते हैं जिम्मेदार बहू बेटियों के। और आपको पोती की बजाय लोन की पड़ी हुई है। नहीं दे सकते हम लोन वोन। तो ये शिकायत तुम उसकी नानी से करो ना। नानी से बात करो? नानी से क्या बात करूं? समी ने साफ कह दिया कि वो इस लड़की को बसाने के बिल्कुल मूड में नहीं है। बददिल हो गया ऐसी बीवी से। तो ये बात भी उसकी नानी से कह दो। आपको और इकबाल को आना चाहिए। मेरा मतलब है समझाना चाहिए बेटी को। अरे भाई, इकबाल मुलाजमत पेशा आदमी है, वो कहाँ छुट्टी लेकर इस लड़की के झगड़े निपटाने आएगा? तो उसकी नानी से सारी बात करो, जो दिल में आता है वो करो। एक तुमसे जरा सा उधार मांगा था, वो भी तुमसे ना दिया गया। खुदा हाफिज। पैसे क्या आ गए, दिमाग आसमान पे चला गया। खुदा भला करे इन लोगों का। कमाल है, अपनी पोती के बुरे हालात का सुनकर इन्हें कोई तकलीफ ही नहीं हुई, कोई दुख ही नहीं हुआ। कोई टेलीफोन भी नहीं उठा रहा, क्या हो गया है? हेलो, मैं फाखरा बोल रही हूँ, समी की माँ। जी कैसी हैं आप? क्या फैसला किया आपने? गौरी को भेजना है या अपने पास ही रखना है आपने? देखिए, शुरफा तो अपनी बहू बेटियों को घर की जीनत बना के रखते हैं। हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। आप लोग जब चाहें गौरी को लेने आ सकते हैं। वो आपकी बहू है, आपको उसका ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, मैं ड्राइवर को भिजवा रही हूँ। कमाल है, हर कोई मुझ पे ही रोक डालता है। जब चाहे लेने आ जाए, जब चाहे लेने आ जाए। क्या मैंने इस लड़की के नखरे उठाने के लिए शादी की थी? मैं आपको समझती क्या है ये? आ जाइए मुमानी, मैंने आपके लिए भी चाय बनाई है। अरे तुमने क्यों तकलीफ की? साबरा से कह दिया होता बेटा। इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? मैं पहले भी तो चाय बनाती थी। पहले की बात और थी, अब तुम मेहमान हो। मेहमानों से काम कराते भला अच्छा लगता है? मैंने भला ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया? सिर्फ चाय ही तो बनाई है। ये लीजिए, पिए और बताएं कि मैंने कैसी बनाई है। वैसे तुम कब तक हो यहाँ? मेरा मतलब है तुम्हारी अपने शौहर से, अपनी सास से बात तो होती होगी। उन्होंने वापस आने को नहीं कहा? पहले तो वो मिलने भी नहीं देते थे और अब तुम यहाँ इतने दिन से हो। कामरान बता रहा था कि कोई मसला है शायद। उन्होंने वापस आने को नहीं कहा या तुमने इनकार कर दिया? मैं भला क्यों इनकार करूंगी? मगर ब्याही लड़कियों को इतने दिन तक सुकून से मैके में रहते मैंने पहली मर्तबा देखा है। हर घर में ऊंच नीच हो जाती है, मगर इस तरह जरा जरा सी बात पे रोक के आ जाना सरासर हिमाकत है।
अच्छा क्या भाभी आप आ गई? सब कहाँ है? मामा की तबीयत बहुत खराब है और भाई उनके साथ है। अरे बस ठीक हूँ ना। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। तो आखिरकार तुम आ ही गई। जी। अगर मैं गाड़ी ना भिजवाती तो तुम ना आती। बहुत जिद्दी हो तुम। समी तुम जाकर आराम कर लो, ऑफिस से आए हो, थके हो। अगर तुम आज ना आती तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा देती। यही बात तुम्हारी दादी से भी की, लेकिन उन पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। उल्टा कहने लगी जो दिल में आए वो करो। क्या वाकई तुम लोगों को तलाक से डर नहीं लगता? दादी की बात ना कीजिए। 6 साल की मासूम बिन माँ की बच्ची को वो और उनका बेटा ननियाल की दहलीज पर जो छोड़कर गए, पलटकर कभी खबर ही ना ली। उन्हें मेरी परवाह क्यों होने लगी? वो तो मुझे अपने घर की खिदमत ही करवाने लेके गई थी। लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। मेरी ढाल, मेरे लिए हरदम दुआ मांगने वाली मेरी नानी है। मैं नानी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और उन्हीं के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हारे ददियाल, बाप, दादी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? सुनो, जवाब दो मेरी बात का। नहीं, ना मैं उनके लिए कुछ हूँ और ना वो मेरे लिए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कामरान बात कर रहा हूँ। गोरी से बात करवा देंगे प्लीज़? टाइम देखा तुमने? सॉरी, मुझे फिक्र हो रही थी। असल में आप लोग खुद भी नहीं आए, ड्राइवर को भेज दिया। मुझसे कह दिया होता मैं ड्रॉप कर देता गोरी को। हेलो। तुम सारा और हसीब के कमरे में भी नॉक कर दो। जी। अम्मी, आप प्लीज गौहर को उसके मैके वापस भिजवा दें। मैं थक चुका हूं। अपनी नेचर के खिलाफ चलना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। जिस लड़की का कसूर ही नहीं है, जो कभी किसी जुर्म में शरीक नहीं रही, आप उसको उम्र कैद की सजा सुनाना चाह रही हैं। और जिन लोगों को आप गौहर के जरिए तकलीफ पहुंचाना चाह रही थी, लगता है उनका दिल भी इसकी तरफ से सख्त है, तभी उन्होंने इसको हमारे रहमो करम पे छोड़ दिया। हमें इसे आजाद कर देना चाहिए ताकि वो भी अपनी मर्जी, अपनी पसंद की जिंदगी जी सके। मगर सभी इस तरह कैसे? और फिर उसे यहाँ क्या तकलीफ है? उसके लिए यहाँ कोई खुशी भी तो नहीं। अब अगर वो अपने ननियाल जाने की इजाजत मांगे तो उसे रोकिएगा नहीं। हो सकता है वहां उसके लिए कोई खुशी मुंतज़िर हो।
नाश्ता तो करते जाओ। कहाँ जा रहे हो समी? लाएं जी, लाएं जल्दी से नाश्ता लाएं, लेट हो रहे हैं। आज मैंने साइट पर भी जाना है। क्या है? जैम, बटर? बेगम नहीं उठी तुम्हारी? नहीं, और आप उन्हें उठाने की जहमत भी ना कीजिएगा। बेगम साहिबा 12 बजे से पहले नहीं उठेंगी। हसीब, कुछ मत कहिए। देखिए मामा, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अगर दोबारा दुनिया में आने का कोई चांस होता तो मैं उसे कह देता कि ये वाली जिंदगी तुम मेरी मामा की ख्वाहिश के मुताबिक जी लो और आइंदा वाली अपनी पसंद से जी लेना। पर ऐसा तो कोई चांस नहीं है। मैं पागल थी ना जो मैंने अपनी यही एक जिंदगी तुम लोगों पे निछावर कर दी। आपने ये कुर्बानियां हमारे लिए यानी अपनी औलाद के लिए दी हैं। सारा के लिए आपने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए प्लीज उसे अपनी मर्जी से अपना घर संभालने दें। जैसे वो आराम करके संवार रही है। आप उसे उसकी सीट पर बैठने का मौका तो दें। ये गौहर कहाँ चली गई? गौहर, गरम चाय लेकर आओ। नानी, मेरे 5 साल मंसूबे में शादी का नाम दूर दूर तक कहीं नहीं था, मगर सिर्फ आपकी खातिर, आपकी खुशी के लिए मैंने इस बारे में सोचने का फैसला कर लिया है। इसमें मेरा अपना ही तो फायदा है। नए नए कपड़े होंगे, नई ज्वेलरी, नए जूते और सबसे बढ़कर मेरा एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमरा होगा जिसमें खूबसूरत से पर्दे होंगे, अच्छा फर्नीचर होगा। मेरा घर गौहरे नायाब, ख्वाब भी वो देखा जिसकी ताबीर नामुमकिन थी। लगता है इस दुनिया में तो अल्लाह ने तुम्हारे नसीब का कोई घर लिखा ही नहीं। तो मरने के बाद कब्र ही मेरा घर होगा। हेलो। हेलो जी, जी मैं बात कर रहा हूँ, आपका होने वाला दामाद। मैंने कहा था आइंदा हमसे कोई रास्ता मत रखना। आपकी बेटी की कुछ निशानियां हैं मेरे पास। मैं सोच रहा था कि इस मसले का हल आमने सामने बैठकर हल कर लिया जाए तो अच्छा होगा। तो फिर शाम को मिलते हैं 6 बजे होटल ऑलिव में। कहाँ थे तुम सुबह से? अम्मी गाड़ी की सर्विस करवानी थी इसलिए इतना टाइम लग गया। कितनी खामोशी है ना घर में। तो तुम्हारे ख्याल में मैं और दादी क्या शोर मचाने लगेंगे घर में? कुछ हंगामा करने लगे क्या? अम्मी आपने गोरी को उसके ससुराल क्यों भेज दिया? वो घर में होती है तो हलचल का एहसास रहता है। बेटियां अपने अपने घरों में शादो आबाद रहें, इससे बड़ा और कोई सुख नहीं होता। यही तो रोना है, वो ना तो आबाद है और ना ही खुश। अभी शादी में वक्त ही कितना हुआ है, सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा, बस वो उन बदसूरत रवैयों की आदी हो जाएगी। आज रुमी का फोन आया था। आपने पूछा नहीं कि वो बार बार क्यों फोन करती है? क्या आप उसका रवैया भूल गई हैं? आपसे और सोनिया से तो बात भी करना अच्छा नहीं लगता था उसे। मेरी बात हो गई है निखत से, तुम बिला वजह उस पर शक कर रहे थे। रूमी को तो अपनी गलती का एहसास भी हो गया और मुझसे माफी मांग ली है उसने। वो दोनों तुमसे बात करना चाहती है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप कह दें उनसे मैं बात नहीं करना चाहता, मेरे लिए वो चैप्टर बंद हो चुका है। क्या कह रहे हो तुम ये कामरान? होश में तो हो। जो मुंह में आता है उसको ठग से इस तरह नहीं बोल दिया करते हैं। घर में मियाँ बीवी के झगड़े छोटे मोटे चलते ही रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इंतहा को पहुंच जाओ। वैसे भी तुम्हारे मुंह से गोरी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
होप कि मुझे आने में ज्यादा देर नहीं हुई। काम की बात करो। चलें सीधा बिजनेस की बात करते हैं। एक्चुअली आपकी बेटी की कुछ तस्वीरें हैं मेरे पास, बड़ी अच्छी अच्छी। आ गए ना अपनी असलियत पर, ब्लैकमेल कर रहे हो? चलें ऐसा ही समझ लीजिए। एक्चुअली पहले दिन से ना मुझे आपके पैसे में इंटरेस्ट है। अब वो पैसा दामाद बन के मिले या ब्लैकमेल करके, आई डोंट माइंड। कीमत बताओ अपनी। सिर्फ 50 लाख। 50 लाख ज्यादा नहीं है कुछ? हाँ 50 लाख है तो ज्यादा, लेकिन फाखरा बेगम आपकी इज्जत से ज्यादा नहीं। कल तक का वक्त दे रहा हूं मैं आपको, आगे आप खुद समझदार हैं। अब मैं क्या कहूं? क्या तुम? आंखें तो आपकी खराब लग रही है मुझे। इतनी बड़ी गाड़ी आपको दिखाई नहीं दी क्या? मरने का इरादा था? लगता है पांव पे चोट आई है। उठिए, जोर डालिए पैर पे। उठिए ना। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगा मेरा पाँव टूट गया है। सॉरी। आप फिर टकरा गए। भाई दुल्हन तो बहुत प्यारी है। जिन बच्चों पर मैं इतराती थी उनकी तरबियत में मुझसे कहाँ कोताही हो गई। जो बेटे ने अपनी मनमानी कर ली और बेटी मेरी इज्जत को दाग लगाने चल पड़ी। मुझे ये सब समी को बताना पड़ेगा, लेकिन नहीं, समी पहले ही मेरी दी हुई आजमाइश में गिरफ्तार है। अब अगर बहन के करतूत पता चल गए तो वो उस आवारा लड़के और तानिया को मार डालेगा। नहीं नहीं, मुझे खुद ही सुलझाना होगा। मेरी